Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the next topic of chapter number 9. This one is the soil types. सोइल टाइप्स देखिएगा, हमने फर्स्ट जो वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें डिस्कस किया था कि विदरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था, मीन्स हाउ सोइल इज फॉर्म्ड, सोइल फॉर्मेशन नेचर में कैसे होती है। तो उस पर हमने पढ़ा था कि जस्ट ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, मीन्स ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट एंड द समर सीजन, द बिग रॉक्स ब्रेक डाउन एंड दीज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल रॉक्स। और उसके बाद फर्दर ये जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है होता रहता है नेचर में और अल्टीमेटली जो है सोइल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो सोइल जो बनती है उसके अंदर पार्टिकल का साइज जो है बेटा अलग अलग टाइप से होता है, छोटा भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सोइल को 3 कैटेगरी में या सोइल को 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द सैंडी सोइल, सेकेंड वन इज क्ले सोइल एंड थर्ड वन इज द लोमी सोइल। तो ऐसी सोइल जिसके अंदर जो पार्टिकल्स जो है बिग साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा प्रोपोर्शन में है, ज्यादा अनुपात में है, तो हम उसको बोलेंगे बेसिकली सैंडी सोइल, यानी कि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा प्रोपोर्शन बड़े पार्टिकल्स का जो हो तो वो हमारी होगी सैंडी सोइल। सैंडी सोइल क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसमें से एयर जो है इजिली मीन्स ये कह सकते हैं कि वेल एरेटेड होता है और वाटर भी जो है वो सिप डाउन यानी परकोलेशन रेट, यानी कि बेसिकली जो पानी अगर हम डालेंगे तो अच्छे से मूव कर जाएगा, परकोलेट हो पाएगा, सिपिंग डाउन इनटू द अर्थ, वो बहुत अच्छे से हो पाता है। इसमें वेल एरेटेड होता है, सैंडी सोइल वेल एरेटेड होती है, लाइट होती है और जो वाटर जो है वो भी ड्रेनेज जो है वो बहुत क्विकली हो पाता है इसके अंदर, सैंडी सोइल बहुत क्विकली होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द क्ले सोइल। तो फाइन पार्टिकल्स, छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज या उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, ग्रेट अमाउंट में होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो टाइटली नजदीक नजदीक रहेंगे वो, तो उसमें एयर इतनी मतलब जैसे आसानी से पास नहीं हो पाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी ज्यादा होती है क्ले सोइल की, क्योंकि जो पानी हमने डाला तो आप ये समझ सकते हैं कि जब छोटी जो पार्टिकल का साइज छोटा है, फाइन पार्टिकल्स हैं, तो उस सेंस में पानी जो है ना ऊपर ही रह जाता है वो बेसिकली, तो उसमें ड्रेनेज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और क्ले सोइल को हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। और आपको पता है क्ले सोइल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, जैसे बर्तन जो बनाने होते हैं मिट्टी के तो उसमें क्ले सोइल का ही यूज किया जाता है। तो कितनी चिकनी होती है आप उसको जब टच करते हैं या उसको फील करते हैं। नेक्स्ट वन इज द लोमी सोइल। लोमी सोइल के अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लार्जर पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स, उनका जो रेशियो है या प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, और ये जो सॉइल होती है ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी स्लिट की भी प्रेजेंट होती है और मीन्स कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही तरह की सॉइल प्रेजेंट होने की वजह से यानी कि सैंडी और लोमी का आपको मैंने सैंडी एंड क्ले का जो है कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ये क्रॉप के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वेल एरेटेड भी हो गई, एयर पास आराम से हो पाएगी, तो रूट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए प्रॉपर मिल पाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो उस सेंस में जो है प्लांट को पानी भी प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, और क्योंकि स्लिट है या मिनरल्स भी हैं तो वो भी न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को मिल पाते हैं। तो दिस इज अबाउट द सॉइल टाइप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मींस सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक द परकोलेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, और जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर उसके बारे में, और कौन सी सॉइल किस तरह के प्लांट्स के लिए या क्रॉप के लिए अच्छी होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।